फ़नी जोकिंग टाइम के खूबसूरत नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइज़ो, आज की वीडियो बहुत मज़े की है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। पादने वाला तो पाद देता है, लेकिन सूखने वाले पे क्या गुजरती है, कभी इसके बारे में सोचा है? कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको टकला कर दो। 2-4 महीने भागने का तो दूर की बात, घर से बाहर झांकने का भी नहीं सोचेगी। एक औरत को मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, बस रास्ते में उसकी सहेली नहीं मिलनी चाहिए। अगर लड़कियां अगर लड़कियां आपको भाव नहीं देती तो आप रिचार्ज की दुकान खोल लो, लड़कियां भाव के साथ नंबर भी देकर जाएंगी। बाबा जी कहते हैं, वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा ही क्या जिसमें रुमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। जब मकान सड़क पर हो तो उसकी कीमत होती है, जब खेत सड़क पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान सड़क पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों, ध्यान से बाइक और गाड़ी वगैरह चलाया करें। एक पठान बहुत कमज़ोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा। वो खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को दिखा लो। पप्पू दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा है। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं? मैं आपको देखकर डर जाता हूँ। नई नवेली दुल्हन बाथरूम में एक शीशी में ग्रे वाइट कलर का बदबूदार शैम्पू जैसी लिक्विड देखकर दूल्हा से पूछती है, ये क्या है? दूल्हा इत्मीनान से कहता है, ये वो यतीम बच्चे हैं, माँ का साया जिनको नसीब नहीं हुआ। पठान से किसी ने पूछा कि रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क है? पठान बहुत सोचने के बाद बोला, रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। एक आदमी ने दोज़ख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला कि कितने पैसे? तो शैतान बोला, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज़ फ्री। अमीर की चाय, गरीब की हाय और नकम्मे बंदे की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। एक सरदार को टेलीनॉर में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले ही दिन उसे मार कर निकाल दिया गया, क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनॉर की सिम खराब हो गई है। सरदार बोला, पागल तो जोंग दी लैला। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर इनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर बोला, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही आज छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी से, आपकी फ़ीस कितनी हुई? मौलवी, बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया। अचानक हवा से इसका घूंघट उलट गया। मौलवी मुस्कुरा कर बोला, ये ले भाई 80 रुपये वापस। शौहर, ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक ना मिर्च। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता हंडिया में क्या डालना है और क्या नहीं। बीवी बेलना दिखाते हुए बोली, पहले तुम मोबाइल एक तरफ रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। एक पठान दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और घर जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक बुजुर्ग पहाड़ों में निकल गए। पीछे देखा कि एक पाकिस्तानी आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने कहा, गरीब हूँ, कुछ अनायत फरमाएं। बुजुर्ग ने पहाड़ की तरफ उंगली उठाई। पहाड़ सोने का हो गया। चलते चलते देखा वो पाकिस्तानी फिर पीछे आ रहा था।
बुज़ुर्ग ने पूछा अब क्या चाहिए। अर्ज़ करने लगा थोड़ा है। बुज़ुर्ग ने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई, वो पहाड़ भी सोने का हो गया। इस तरह तीसरी और चौथी दफ़ा उंगली उठाई, चारों तरफ के पहाड़ सोने के हो गए। वो चल पड़े। पीछे देखा, वो पाकिस्तानी फिर पीछे पीछे आ रहा था। बुज़ुर्ग ने पूछा अब क्या चाहिए। इस पाकिस्तानी ने बड़ी हसरत से अर्ज़ की बुज़ुर्गो तो अड्डी उंगल। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला आप सब दोस्त वादा करते हैं कि हम इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान ने पूछा तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे। तो वो पंजाबी बोला मैं तो अनु दफनाना नहीं। माँ बेटा क्या कर रहे हो। बेटा पढ़ रहा हूँ माँ। शाबाश बेटा, क्या पढ़ रहे हो। बेटा आपकी होने वाली बहू के SMS। एक शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने भेजा कि जाओ भैंस को चारा डाल कर आओ। लड़की गई और भैंस के मुंह में झाग देकर वापस आ गई। सास ने पूछा क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों वापस आ गई हो, चारा क्यों नहीं डाला। लड़की बोली माँ जी बहन अभी टूथब्रश कर रही है। भैंस अभी टूथब्रश कर रही है। ये लतीफ़ा तो सबने सुना होगा कि इट्स नेचुरल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लतीफ़ा तो सबने सुना होगा कि एक शख्स के घर ज़्यादा मेहमान आ गए। घर में चारपाइयाँ कम थीं। वो पड़ोस के दोस्त से चारपाई मांगने गया तो दोस्त ने कहा कि हमारे घर में बस 2 ही चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और अब्बा सोते हैं, दूसरी पर अम्मी और मेरी बीवी। ये सुनकर वो शख्स बोला भाई चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो ठीक से करो। आजकल लोगों को स्कीम कॉल्स बहुत आ रही हैं। ऐसी ही एक कॉल मेरे मियाँ साहिब को पिछले दिनों आई। हेलो के बाद वो बंदा मेरे मियाँ को कहने लगा कि आपका बेटा हमने पकड़ लिया है, बिना हेलमेट बाइक चला रहा है, आप चालान के पैसे जमा करवाएं तभी उसे छोड़ेंगे। मेरे मियाँ ने कहा कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, बेटा कहाँ से आ गया। फ़ौरन बोला सॉरी आपका भतीजा है। तो मेरे मियाँ कहने लगे कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। फिर वो बंदा कहने लगा सॉरी सर, सुनने में गलती हो गई है, आपका भतीजा नहीं भांजा है, उसको छुड़वा लें। मेरे मियाँ कहने लगे कि मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। तो वो बंदा जिद होकर बोला चालान के पैसे नहीं देने हैं तो ना दें, शादी तो कर लें। एक औरत बच्चे बंद करवाने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मेरे बच्चे बंद कर दें। डॉक्टर बोला बीबी कितने बच्चे हैं तेरे। औरत बोली मेरे 6 बच्चे हैं, अब चाबी वाला टीका लगा दो। डॉक्टर बोला अब चाबी वाला टीका नहीं, पूरा ताला ही लगवाओ। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और प्यारा सा कमेंट करते रहें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।